हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कछवाहा राजवंश था जयपुर के अंदर, उससे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की है वो रचना की थी? तो ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो वो थे सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी जयपुर में। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की राजधानी के राजाओं के साथ मित्रता व वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया था? तो राजपूत नीति है, उसके द्वारा नामित किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे? तो महाराजा जय सिंह द्वितीय थे जो जयपुर के संस्थापक कहलाते हैं। उनके पिता महाराजा बिशन सिंह थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके स्वागत के लिए जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया था? तो आपको पता होगा अल्बर्ट एडवर्ड आया था जयपुर में। उस समय जयपुर का जो शासक था राम सिंह सेकंड, जिन्होंने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। इसी कारण जयपुर शहर को पिंक सिटी है वो बोला जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, अल्बर्ट एडवर्ड। इनके बारे में और देखते हैं कि फरवरी 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आया था 1876 में। और उनकी जो यात्रा थी उससे समय तत्कालीन जयपुर के नरेश थे सवाई राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया। उनकी स्मृति में अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग का निर्माण भी कराया था। ये इंपॉर्टेंट है, जब प्रिंस अल्बर्ट आया था जयपुर उस समय अल्बर्ट हॉल और रामनिवास बाग का निर्माण भी सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुडा सम्मेलन में जुड़े थे? तो 4 जो नाम दिए गए हैं उनमें हमें देखना है कि हुडा सम्मेलन में कौन जुड़े हुए थे। तो देखिए, महाराणा जगत सिंह सेकंड जुड़े हुए थे हुडा सम्मेलन से, और सवाई जय सिंह भी जुड़े हुए थे, और महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ये नहीं जुड़े हुए थे हुडा सम्मेलन से। और बाकी महाराणा उदय सिंह ये भी जुड़े हुए थे। ए और बी और डी ऑप्शन सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी डी, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जून 1665 की पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि दोस्तों शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जून 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। तो जो जिंगोली पर्वतसर है, पर्वतसर नागौर में है, तो 1807 में ये युद्ध लड़ा था जिंगोली, जो जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। जयपुर और जोधपुर के मध्य पर्वतसर जिंगोली के अंदर 1807 में युद्ध लड़ा गया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? हुडा सम्मेलन है 1734 के अंदर आयोजित हुआ था हुडा सम्मेलन। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जयपुर के शासक सवाई जो जय सिंह थे उनको सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, इसलिए उनको सवाई जय सिंह सेकंड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया था? तो 1207 में कोकिल देव था जिन्होंने आमेर को कछवाहा राजवंश है वो बनाया था आमेर के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 1207 में शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो अमीर उल उमरा की उपाधि जयपुर का जो राजपूत शासक कौन था जिसको अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? भगवान दास। भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा, जो राजपूत थे और जयपुर के शासक थे। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, भगवान दास। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? ईश्वरी सिंह। जब 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई थी
तो उस घटना के बाद में जयपुर की गद्दी है वो ईश्वर सिंह ने संभाली थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर शहर की स्थापना 1727 में हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षक में था? तो जगन्नाथ था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। मानसिंह था जयपुर का शासक, उसका दरबारी कवि था जगन्नाथ। और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली मुरारी दान ने मान प्रकाश की रचना की थी। और दलपत राज पत्र प्रशस्ति थी। पवन पश्चिम हरिनाथ और सुंदरदास साहित्य भी इन्हीं के आश्रय ही थे। ये जगन्नाथ के आश्रय थे। जो जगन्नाथ है वो मानसिंह फर्स्ट के दरबारी कवि था जो जयपुर आमेर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, कछवार राजवंश के संस्थापक कौन थे? कछवार राजवंश के संस्थापक दुल्हे राव थे। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 1137 में, लगभग 1137 में दुल्हे राव वो संस्थापक था जिसने दौसा के बड़गुजरों शासकों को परास्त कर दौसा को अपनी राजधानी है वो बनाया था। तो बड़गुजर शासक थे उनको परास्त किया था दुल्हे राव ने और संस्थापक था 1137 में। अगला जो क्वेश्चन है, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रश्न का उत्तर सही चयन करना है। 1 नंबर कथन है कि हवा महल 5 मंजिला की संरचना है, ये सही है। हवा महल महाराणा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था, यह भी सही है। 3 नंबर कथन है कि हवा महल 943 झरोखे व जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं, यह गलत है क्योंकि झरोखे 983 नहीं है। झरोखों की संख्या है 953। हवा महल के अंदर झरोखे उनकी संख्या 53 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, 3 नंबर नहीं होगा। अब इनकी व्याख्या देखिए। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था जो एक 5 मंजिला इमारत है। इसकी 5 मंजिलें नीचे से ऊपर क्रमशः शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 5 मंजिल कौन सी है, ऊपर की मंजिल कौन सी है, 2 नंबर कौन सी है, लास्ट की मंजिल कौन सी है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए, 1 नंबर पर है शरद मंदिर, 2 नंबर पर है रतन सिंह और 3 नंबर पर है विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर और हवा महल, लास्ट में हवा मंदिर है। यह उनका जो क्रम है। इनमें कुल 953 खिड़कियां हैं और इसका वास्तुकार लालचंद था, यह भी इंपॉर्टेंट है। हवा महल का जो वास्तुकार लालचंद था। 953 खिड़कियां हैं और सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, 5 मंजिला है हवा महल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कछवार शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? कोकिल देव ने मीणाओं को हराकर के आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कराया, पीछे भी ये आया है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, ये सभी वेधशाला है। बाकी ये जो है आगरा, ये नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने भारत में 5 ज्योतिष वेधशालाओं का निर्माण कराया जो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में स्थित है। इनमें जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है जिसे जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में है। इसका वायु प्रेक्षण यंत्र, राम यंत्र, अक्षांश प्रेक्षण यंत्र, जयप्रकाश यंत्र है वो कहलाता है। इस प्रेक्षण यंत्र को सम्राट यंत्र भी कहते हैं। 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1583 में मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मानसिंह को सबसे पहले बिहार का सूबेदार बनाया और 1587-1594 तक बंगाल और बिहार का सूबेदार ही बनाया गया था। 1594 से लेकर के 1605 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार रहा था। 1605 में पुनः बंगाल के सूबेदारी की थी। 1610 में अहमदाबाद, महाराष्ट्र सूबेदार अंतिम सूबेदार थे। मानसिंह का प्रथम राज्याभिषेक 1589 में पटना में हुआ था।
इसके बाद द्वितीय राज्याभिषेक 1590 में आमेर में हुआ था। इस अवसर पर अकबर ने मान सिंह को राजा फरजंद या पुत्र की उपाधि दी थी और 5000 मनसबदारी प्रदान किए थे। राजा फरजंद या पुत्र की उपाधि अकबर ने मान सिंह को दी थी। 1604 में देखिए, 1604 में अकबर ने मान सिंह को 7000 की मनसबदारी दी थी, जो उस समय किसी राजपूत को दी गई सर्वोच्च मनसबदारी थी। यानी सबसे ज़्यादा मनसबदारी 7000 मान सिंह को भेंट की गई थी अकबर के द्वारा 1604 में। अगला क्वेश्चन है, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र के अंदर महाराजा मान सिंह की मृत्यु हुई थी। मान सिंह की मृत्यु 1614 में एलिचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था? जयसिंह प्रथम था। 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। यह संधि यूरोपीय यात्री मानुची की उपाधि में की गई है। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और बहन भी थी, तो सवाई जय सिंह की। तुंगा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य तुंगा का युद्ध 1783 में हुआ था। 1787 में हुआ था। 1787 में जयपुर के शासक प्रताप सिंह और मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के मध्य तुंगा का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रताप सिंह ने जोधपुर के शासक विजय सिंह की मदद से मराठा सेना को पराजित कर दिया था। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व वायसी विद्यमान थी। तो वो महाराजा प्रताप सिंह जयपुर का शासक था, जिनके पास उनके दरबार में 22 कवि थे, 22 ज्योतिष थे, 22 ही संगीतज्ञ थे और 22 ही विशेषज्ञों के रूप में गंधर्व वायसी थी। तो इनको 22 गंधर्व वायसी बोला जाता है, 22। तो इनके जो दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ थे, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो ये महाराजा प्रताप सिंह जयपुर का शासक था, उस समय की बात है। अगला क्वेश्चन है, आमेर के राजा बिहारी मल बारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांबर में हुआ था। आमेर के राजा थे बिहारीमल, जिनको बारमल भी बोला जाता है, जिनकी पुत्री थी, उनका विवाह अकबर के साथ किया गया था सांबर के अंदर। कछवाया वंशीय बारमल 1547 में आमेर की गद्दी पर बैठा था। बारमल पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की दीनता स्वीकार की। अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह 1562 में अकबर के साथ सांबर में किया गया था, जो इतिहास में मेरियम उजमानी के नाम से भी जाना जाता है। मेरियम उजमानी, याद रखिए, मेरियम उजमानी। और जो लड़की थी हरकाबाई। और अकबर ने बारमल को अमीर उल उमरा व राजा की उपाधि भी प्रदान कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, आमेर का कछवा वंश अपने आप को किसका वंशज मानता है? तो आमेर का जो कछवा वंश है वो अपने आप को किसका वंशज मानता है? अगला क्वेश्चन है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो बारमल ने। अभी पूछा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, लास्ट सेकंड में, उसमें पूछा है कि जो आमेर की राजा की पुत्री थी जिनका विवाह अकबर के साथ किया गया था, तो वो पुत्री थी बारमल की। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने हरिनाम, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो आमेर के राजा मान सिंह ने। उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय में 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। राजा एक तो मान सिंह थे और एक था कोका अजीज, जिनको अकबर ने 7000 की मनसबदारी है वो प्रदान की थी। राजस्थान के, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक राज्य वह कौन सा शासक था एक राज्य का जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महाराजा गंगा सिंह थे बीकानेर के, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बारमल था, जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से
सांभर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह किस शासक के विश्वसनीय जनरल थे? अकबर के जनरल थे महाराजा मानसिंह। आमेर के शासक मानसिंह ने अकबर की सेनाओं का नेतृत्व करते हुए काबुल अभियान, मिर्जा हकीम खां के विद्रोह का दमन किया और बिहार अभियान, गिद्धगोर के शासक पूर्णमल के विद्रोह का दमन किया और उड़ीसा अभियान, अफगान शासक नासिर खां को परास्त किया था और बंगाल अभियान, कूच बिहार के शासक राजा लक्ष्मी नारायण और पूर्वी बंगाल के शासक केदार को परास्त भी किया था। ये सफलतापूर्वक संचालन किया गया। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह, महाराणा सांगा और राव मालदेव एवं राव चंद्रसेन शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? तो ये याद रखिए, सवाई जयसिंह थे जयपुर के शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर आमेर में किस स्थान से लाए थे? तो लाहौर से लाए गए थे। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुरडा भीलवाड़ा में है और यह सम्मेलन राजपूत में मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप व आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर नरेश सवाई जयसिंह की प्रेरणा से राजपूत शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 में करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह था, जिन्होंने पुरंदर की संधि करने के लिए छत्रपति शिवाजी को विवश कर दिया था। 1665 की बात है, पुरंदर की संधि। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के मध्य 1665 में पुरंदर की संधि हुई और इसके तहत शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और 12 लाख हुण आय का क्षेत्र मुगलों को सौंपा था और साथ ही 23 किले मुगलों को समर्पित किए थे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया था। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए? तो मिर्जा राजा जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया और जहां से मुगलों की संधि स्टार्ट हो गई थी, आमेर से। सर्वप्रथम बारमल ने ही यह संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, सूबा जहां राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया था, तो वो है गुजरात। महाराजा मानसिंह ने सूबेदार के रूप में काबुल, बिहार, बंगाल में काम किया है सूबेदार के रूप में, लेकिन गुजरात में नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं है? तो इसमें रत्नाकर, भट्ट, विद्याधर, बिहारी, जगन्नाथ, तो इसका करेक्ट आंसर है बिहारी, जिनको सवाई जयसिंह का संरक्षण प्रदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखता था? तो सवाई प्रताप सिंह अपनी जो कविताएं थी लिखता था, उनमें अपने नाम की जगह ब्रजनिधि लिखता था, तो वो था सवाई प्रताप सिंह, जयपुर का शासक था। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आमेर। आमेर जयपुर के अंदर है, जो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में जयपुर के अंदर राम प्रकाश थिएटर सिनेमा की स्थापना है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजा राजशेखर की उपाधि से विभूषित किया था? तो मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि से सम्मानित है वो किया गया था। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की संधि में रहा था, सेवा में रहा था? जयपुर का ऐसा कौन सा शासक है जो 3 यानी मुगल बादशाह, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के काल में अपनी सेवाएं दी थी मुगलों को? तो वो था मिर्जा राजा जय सिंह, जयपुर का शासक था जिसने सेवा की थी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो राजा मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार, बंगाल, गुजरात। इनमें से है काबुल, बिहार, बंगाल, लेकिन गुजरात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण करवाया था, जो अभी
जयपुर में विद्यमान। सवाई जयसिंह द्वितीय ने ये जयबान तोप बनवाई थी। निम्नलिखित में से किसने यूक्लिड की रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद किया था? तो जगन्नाथ ने। जगन्नाथ ने यूक्लिड की रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद कर दिया था। जगन्नाथ सम्राट सवाई जयसिंह के ज्योतिष्य गुरु थे। इन्होंने सिद्धांत कौस्तुभ सम्राट सिद्धांत के ग्रंथों की रचना की। यूक्लिड की रेखागणित का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया था। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों को सारणी में जिज ए मोहम्मद शाही का प्रकाशन करवाया था और सवाई जयसिंह कारिका का नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? तो कछवार राजवंश था दोस्तों। मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाया था। बारमल उसकी जो पुत्री थी हरखा, उनका विवाह अकबर से किया गया था। तब से मुगलों से वैवाहिक संबंध शुरू हो गए थे, तो वो कछवार वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसको जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं है? विद्वान है नरसिंह दास, ईश्वरदास, दलपति मिश्र, बनारसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ईश्वरदास। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना, लाइक भी करना।